संसार में जितना भी सुख है वो धर्म के कारण है, और जितना भी दुख है वो अधर्म के कारण है। आप लोग इस बात को मानते हो? अरे बोलिए ना। पहले आप मानते हो तो आगे बात करो, नहीं मानते हो तो रहने दो। मानते हो कि जितना भी सुख है वो धर्म के कारण है, और जितना दुख है अधर्म के कारण है। धर्म करते हुए ये महसूस होता है कि हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन अधर्म करते हुए ये महसूस नहीं होता है कि हम अधर्म कर रहे हैं। जिन चीज़ों की आदत होती है वो चीज़ महसूस नहीं होती है, और जिन चीज़ों की आदत नहीं होती है वो चीज़ महसूस होती है। धर्म करने की आदत नहीं है और कर रहे हैं तो पता चलता हाँ हम कर रहे हैं, और अधर्म करने के इतने हैबिचुअल हैं, इतने आदतन हैं कि पता ही नहीं चलता कि अधर्म और पाप कब हो जाता है। सपने में भी हो जाता है, सपने में धर्म हो ना हो अधर्म बड़ी अच्छी तरह से हो जाता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? आप जितने लोग बैठे हैं कम से कम इतना तो जानते होंगे कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। पहले थोड़ा सा उसके टेस्ट ले लूं। क्रोध करना धर्म है कि अधर्म? अच्छा। अभिमान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी, कुशील, परिग्रह, राग, द्वेष, मोह, 24 घंटे में से इसके अलावा आप करते क्या हो? चौबीस घंटे में से एक पलक झपकने में जितना समय लगता है ना, इतना समय भी इनके बिना नहीं रहते हैं। कम और ज्यादा होता रहता है मगर इसके बिना नहीं रहते हैं। कभी क्रोध से मान में पहुंच जाते हैं, कभी मान से मायाचारी में पहुंच जाते हैं, कभी मायाचारी से लोभ में पहुंच जाते हैं, कभी हिंसा में पहुंच जाते हैं, कभी झूठ में पहुंच जाते हैं, कभी चोरी, कभी कुशील, कभी परिग्रह, कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह। इसके अलावा एक क्षण कितना छोटा होता है, एक क्षण के लिए भी इससे बाहर नहीं निकलते हैं। और आपने बता दिया मुझे कि ये सब अधर्म है, आपने बताया है। भगवान महावीर ने तो बताया था, लेकिन आपने बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कभी प्रेम राग करते हुए कभी महसूस होता कि हम गलत कर रहे हैं, कभी द्वेष करते हुए महसूस होता है कि हम गलत कर रहे हैं, कभी क्रोध करते हुए महसूस होता है कि गलत कर रहे हैं। हाँ, क्रोध करते हुए थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई सामने वाला आप दुगना उसका फल देगा। घर में बंद हुआ वहां से याद नहीं आता है, याद सामने वाले से आता, अब मैंने इसको ऐसा कर दिया है, अब ये मुझे ऐसा करेगा। अब मैंने इसको एक गाली दी है, अब ये मुझे 2 गालियां देगा। तो महसूस होता है, बाकी महसूस नहीं होता है कि मैंने पाप कर लिया, कि मैंने बुरा कर दिया, कि इसका फल अगले जन्म में मुझे मिलेगा। ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। अरे बोलिए ना, नहीं होता है ना? कर दिया तो कर दिया। बच्चे देखो मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब गुस्सा तो करते हैं बच्चे भी। करते हैं क्या? किसके ऊपर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? मम्मी पर। हाँ, एक बच्ची खुची मम्मी तो मिली है गुस्सा करने के लिए। जो प्यार करता है ना उसके ऊपर गुस्सा किया जाता है, और जो डांटता है ना उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जाता है, उससे तो डर के रहा जाता है। बंधुओं, चर्चा रिद्धियों की चल रही थी कि हमारे मुनिराज सब कुछ त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर त्याग, तपस्या और ध्यान करते हैं। क्या करते हैं? त्याग, तपस्या और ध्यान करते हैं। त्याग किस किस का किया है उन्होंने?
आप लोग कुछ बता सकते कि मुनिराज ने किन किन चीज़ों का त्याग किया है? नाम बताओ। मकान, दुकान, जायदाद, परिवार, समाज, हर चीज़ का त्याग किया। ठीक है, जो स्थूल चीज़ थी वो आपको दिख रही है, जो हाथ से पकड़ सकते हैं वो चीज़ आपने बता दी कि उस चीज़ का त्याग किया है। लेकिन उन चीज़ का त्याग होने में उसके अंदर के, उनके अंदर के भाव क्या हैं? पहले अंदर का त्याग होता है, बाहर का त्याग बाद में होता है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले अंदर का त्याग होता है, यानी अंदर से उन्होंने लोभ का त्याग किया, और अंदर के लोभ का त्याग करने से बाहर की चीजें अपने आप छूट गई। और अंदर में लोभ भरा हो और सामने वस्तुएं ना भी हो तो भी आकांक्षा रहती है। तो उन्होंने पहले किससे छोड़ा, अंदर से या बाहर से? उन्होंने अंदर से छोड़ा, है ना। अंदर से छोड़ते ही जो कर्म आ रहे थे वो कर्म आने बंद हो गए और पाप कर्म झड़ने शुरू हो गए। दो चीजें हैं, दान और त्याग। दान और त्याग में कौन बड़ा है? दान धर्म है या त्याग धर्म है? तो दान क्या है? दान धर्म नहीं है तो आप क्यों करते हो? दान पुण्य है और त्याग धर्म है। क्या? दान पुण्य है और त्याग धर्म है। दान को धर्म नहीं कहा है, दान को क्या कहा? पुण्य है। दान आपने किसका किया? आपके पास जो था उसमें से थोड़ा सा दे दिया, वो दान हो गया। और त्याग में जो कुछ है सब कुछ छोड़ दिया, ये त्याग है। दान अच्छी चीज का किया जाता है और त्याग अच्छी और बुरी नहीं देखता है, सब चीज का कर दिया जाता है। जो मेरा नहीं है उन समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है। तो मुनिराज जब जंगल में जाते हैं और वहां पर वो त्याग, तपस्या, धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके कर्म झड़ते हैं, तो उन्हें क्या क्या प्राप्त होता है? रिद्धियां प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? रिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक बार शुभचंद्र भर्तरी दोनों भाई थे, किसी कारणवश जंगल में दीक्षा लेने के लिए आ गए। एक सन्यासियों के आश्रम में चला गया और एक मुनिराज के पास दीक्षा लेने चला गया। 12 साल हो गए। भर्तरी जो है सन्यासियों के आश्रम में था, वहाँ उसने 12 वर्ष में सोना बनाने की कला सीख ली। कोई रस तैयार होता है तो रस बनाना सीख लिया कि किस तरह से लोहे को सोना बनाया जाता है। अब उसने बहुत सारा रस बना लिया। अब बनाने के बाद उसे अपने भाई की याद आई, तो अपने शिष्यों को भेजा, जरा जाके देखो तो सही मेरा भाई कहाँ है, किस हालत में है। देखा शिष्यों ने जाके तो उनके तन पे तो कपड़े भी नहीं थे और वो ध्यान में बैठे हुए थे। जाकर शिष्यों ने बताया तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए, तुम्हारे भाई तो बहुत गरीब हो गए, उनके तन पे भी कपड़े नहीं है। खाने की तो बात दूर की है, मकान की बात दूर की है, उनके तो तन पे भी कपड़े नहीं है। तो भर्तरी को अपने भाई पे दया आई, तो एक तुमड़ी में वो सोना बनाने वाला रस लेकर के शुभचंद्र जी के पास गए और वहाँ जाकर बोले भाई मुझे नहीं पता था कि तेरी ये हालत हो जाएगी, तू तो इतना गरीब हो गया। बोले अच्छा तू ये बता कि तूने इन 12 साल में क्या किया। शुभचंद्र जी ने भर्तरी से पूछा। बोले मैंने सोना बनाने वाला रस का ज्ञान कर लिया, तपस्या करके प्राप्त कर ली वो विधि। बोले अच्छा, तो बोले ये सोना बनाने का रस है। उन्होंने लुढ़का दिया उसको, वो जमीन में फैल गया। भर्तरी को थोड़ा गुस्सा आया। बोले भाई मैंने 12 वर्ष में इतनी मेहनत करके और ये मैंने विधि तैयार की थी और तूने उसको वैसे ही फेंक दिया, मेरे 12 वर्ष की तपस्या तूने बेकार कर दी। बोले भैया तूने कुछ नहीं किया,
उन्होंने अपने माथे का पसीना निकाला और एक पत्थर वहां जो सोनागिरी कहते हैं ना, सोनागिरी, उस पे छिड़क दिया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। बोले ये बाहर का सोना ही हमें चाहिए होता तो हम युद्ध करके राज्य ना कर लेते, हम यहाँ जंगल में आए क्यों थे? और देख, तूने सोना बनाने वाली रस का निर्माण किया 12 साल में, और मैंने वीतराग, राग द्वेष रहित मैंने तपस्या करी है, पसीने ने सोना बना दिया। मुझे सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज तुझे दिखाने के लिए करी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाहर के संसार की सामग्री हो या आत्मा की शांति हो, जब भी मिलेगा धर्म से मिलेगा। जो कुछ मिलेगा धर्म से मिलेगा। 64 रिद्धियां, अभी चर्चा कई दिन से चल रही है कि आकाश में चारण रिद्धि, आकाश में चलने की रिद्धि प्राप्त हो जाती है। चाहे फिर पत्तों पे चलो, फूल पे चलो, फल पे चलो, किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। आकाश में गमन करने की रिद्धि प्राप्त हो जाती है, मन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वचन बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है, काय की शक्ति, काय बल रिद्धि प्राप्त हो जाती है। हैं, अभी औषधि रिद्धि की चर्चा चल रही थी कि मुनिराज के शरीर की हर चीज औषधि बन जाती है। उनका कफ, उनका थूक, उनकी लार, उनके आंख का मैल, उनका कान का मैल, कोई स्पर्श कर ले, हवा को स्पर्श कर ले तो वो हवा जिसको छुएगी वो ठीक हो जाएगा। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती। किससे प्राप्त हुई? धर्म से। किससे प्राप्त हुई? धर्म से। भगवान जब, तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं तो आने के पहले दिन में 3 बार किसकी वर्षा होती है? रत्नों की। अभी आए नहीं है, 6 महीने पहले से क्या हो गया? रत्नों की बारिश शुरू हो गई। फिर 9 महीने जब तक गर्भ में रहेंगे तब तक रत्नों की बारिश। ये धन कहां से आया? कहां से आया? धर्म से। कहां से आया? तीर्थंकर के पुण्य से। उन्होंने पिछले जन्म में इतनी तपस्या करी और सबके कल्याण की भावना भाई थी कि सब सुखी रहे। उनका कोई दुश्मन नहीं है। मेति में सब भूदेशु, सब मेरे मित्र हैं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। सबके प्रति कल्याण की भावना भाई। तो ऐसी कल्याण की भावना भाई और तपस्या करी थी पिछले जन्म में उन्होंने, तो सबके कल्याण के लिए रत्नों की बारिश शुरू हो गई। क्या हो गई? सब माला माल हो गए। भगवान आए उसके पहले धरती पर से गरीबी हट गई, कोई गरीब नहीं बचा। सबके सब माला माल हो गए, सबके घर में रत्नों से भर गए। फिर जब जन्म लिया तो सौधर्मिंद्र स्वर्ग से आ गया। आया नहीं आया? सौधर्मिंद्र स्वर्ग से आ गया अपनी सेना को लेकर। और कहाँ जन्माभिषेक किया? सुमेरु पर्वत पे ले जाकर के। किससे, किसके कारण हुआ ये अभिषेक? धर्म के कारण। किसके कारण हुआ? धर्म के कारण। और उनके भोजन सामग्री और उनका जो कुछ भी वस्त्र आदि है सब स्वर्ग से आते हैं। किस कारण से? धर्म के कारण। स्वधर्म में सेवा क्यों करता है? धर्म के कारण से। नहीं तो कौन किसको पूछ रहा है? कौन किसको पूछता है? बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो सब तुमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, जयजनंद करना चाहते हैं, और मामला गड़बड़ हो जाए तो कन्नी काट के निकल जाते हैं। अरे अभी हाल उससे आंख मिलाएंगे, जयजन करेंगे, अभी उधारी मांग ले तो अभी उसको जरा घाटा पड़ गया, वो उसको देना तो है नहीं क्योंकि वापस मिलने के चांस तो है नहीं। और जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, भाई साहब कोई जरूरत हो तो बताना। बोले ऐसा करते नहीं करते हैं। किसको बोलते हो जरूरत हो तो बताना? जिसके पास पैसा है। और जिसके पास नहीं है, भाई वो है नहीं अभी, भाई अभी माँ ने मना कर दिया, अभी पत्नी ने मना कर दिया, अभी बात भी नहीं हुई पत्नी से, और पत्नी ने मना कर दिया, माँ ने मना कर दिया। सब धर्म का खेल है। किसका है? जो कुछ मिलेगा धर्म से मिलेगा। जितना सुख, चाहे संसार का, चाहे आत्मा का, चाहे मोक्ष का, जो कुछ मिलेगा धर्म से ही मिलेगा। इसमें ही लगाओ। यदि नहीं मिल रहा है, कहीं गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म में कमी है, या हमारा जो पुण्य है, पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है, उसमें कमी आई है तो इसलिए गड़बड़ हो गई है।
धर्म करना शुरू करो, भाव अच्छे रखो, परिणाम अच्छे रखो। तो जो रिद्धियों की बात चल रही थी कि ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती। एक रिद्धि होती है अक्षीण महानस रिद्धि। नाम क्या है? अक्षीण महानस रिद्धि। इसमें क्या होता है? ये रिद्धि जिन मुनिराज को प्राप्त हो जाए, उसके घर में जो भोजन बना है, सारा गांव, चक्रवर्ती की सेना भी यदि भोजन कर ले तो भोजन खत्म नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अक्षीण, अक्षीण छीण नहीं होता। क्या है? अक्षीण, छीण नहीं होता। किससे प्राप्त हुई है रिद्धि? तपस्या से। यहां तो जितना लाओ कम पड़ते जाता है, जितना सामान आता जाता है उतना कम पड़ते जाता है। और वहां मुनिराज को क्या रिद्धि प्राप्त हुई है कि जो एक बार वो वहां आहार कर ले तो सारा गांव खा ले, तो वो पात्र खाली नहीं होता है। ऐसी रिद्धि होती है। मुनिराज कुछ नहीं कर रहे हैं, मुनिराज वहां बैठे नहीं है, मुनिराज ने तो आहार लिया, चले गए, उन्हें पता भी नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उनकी रिद्धि के प्रभाव से वो सारा गांव भी खा लेता है तो भी वो भोजन खत्म नहीं होता है। ऐसे ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। एक होती है अक्षीण महालय रिद्धि, है ना? महालय, आलय यानी रुकने का स्थान, आलय यानी रुकने का स्थान। तो उसमें ये होता है कि जहां पर मुनिराज बैठे हों और यदि वहां 10 बाई 10 का भी कमरा हो तो उस कमरे में यदि 100, 200, 500 आदमी भी बैठ जाएंगे तो जगह खत्म नहीं होएगी। अब 10 बाई 10 के कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं? आपके हिसाब से 15-20, इससे क्या ज्यादा बैठ पाएंगे। लेकिन उनकी रिद्धि का प्रभाव होता है कि उतनी जगह में यदि 1000 आदमी भी, 2000 भी बिठाना चाहो तो बैठ जाएंगे और किसी को भी कष्ट नहीं होगा। जो हमारे तीर्थंकर प्रभु होते हैं उन्हें 64 रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब जो आदिनाथ भगवान का समूहशरण था वो 12 योजन का था, और जो हमारे भगवान महावीर का समूहशरण था वो 1 योजन का था, और संख्या उतनी की उतनी, भक्तों की संख्या उतनी की उतनी। तो फिर कैसे संभव हुआ? अक्षीण महालय रिद्धि के द्वारा। यानी कि लाखों, करोड़ों, अरबों देवी देवता भगवान के समूह शरण में आते हैं। 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियां, 12 कोठे होते ना समूह शरण में। एक राजा रोज सुबह सुबह उसके पास जो पहला व्यक्ति आता था वो उसे दान करता था, जो मुंह मांगा दान देता था। एक औरत ने कहा, बहुत गरीब थी, बोले देखो हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर में सफाई करने के लिए झाड़ू भी नहीं है, हम इतने गरीब हैं, जाओ तुम चले जाओ राजा के पास। वो चला गया, सबसे पहले पहुंच गया, लाइन में लग गया, सबसे पहले उसका ही नंबर आ गया। अब राजा ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो अब वो सोचे मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू। उसे याद आया मेरी पत्नी ने कहा था हम इतने गरीब हैं, हमारे घर में लगाने के लिए झाड़ू भी नहीं है। अब वो बोला महाराज बस एक झाड़ू दे दो। क्या दे दो? एक झाड़ू दे दो। अब एक राजा से तुम झाड़ू मांग रहे, वो तो तुम्हारी पूरी गरीबी मिटा सकता है। ऐसे ही धर्म करने से धन मांग लेते हो, बहुत छोटी चीज है। अरे धर्म तो वो चीज है कि तुम्हारे आत्मा को अनंत सुखी बना दे, परमात्मा बना दे। तुम तो धर्म करते चले जाओ, करते चले जाओ, ये चीजें तो पीछे पीछे चली जाएंगी। अब जैसे तीर्थंकर भगवान है, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे भागती है, वो छोड़ते हैं और वो पीछे से आती है। जब आए नहीं भगवान, पहले धरती पे आ गई लक्ष्मी, फिर दीक्षा लेने के बाद छोड़ के चले गए, फिर केवल ज्ञान हो गया तो समूह शरण के रूप में लक्ष्मी आ गई, सोने का सिंहासन आ गया,
कमल आ गया सोने का, बैठे नहीं फिर भी, पीछे पीछे भागती रही लक्ष्मी, और भगवान उसको छोड़ छोड़ के भागते रहे। तो लक्ष्मी तो धर्म के पीछे आती है। आपका क्या काम है? धर्म करना। आपका क्या काम है? धर्म करना। देखो आप भी आ गए ना, सब आते 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 पूरी सारे आ गए, जितने वहां थे सब आ गए। तो बंधुओं, ये सब किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। तो सभी लोग जीवन में आत्मा से, मन से, भावों से धर्म जरूर करें, परमात्मा को जरूर याद करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम परमात्मा को आत्मा से याद करें, भले 2 मिनट को करें। वो 2 मिनट भी ऐसे हो जाएंगे आपके लिए, आपके 24 घंटे भारी पड़ जाएंगे 2 मिनट के ऊपर। 2 मिनट सारा काम निपटा देगा, लेकिन करो बिल्कुल दिल से। एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ो तो लगे कि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु याद आ गए मन में, और उनको बड़े भाव से, बड़ी भक्ति के साथ आपने उन्हें नमस्कार किया है। ठीक है, समझ में आ गया? समाप्त करो? नहीं, चलिए 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, शरीर में हाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। आरोन, हाँ आरोन वाले बैठे हैं, देख लिया। मंत्रों में ओम का, प्रश्नों में कौन का, और आने वालों में आरोन का बड़ा ही महत्व है। त्रयंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। सनावत होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में सनावत का बड़ा ही महत्व है। निवाई घर में ताई का, बाल कटाने में नाई का, और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। लेबल देवल, देवल, अच्छा तुम्हारी टीवी में केबल का, शरीर में बल का, और आने वालों में देवल का बड़ा ही महत्व है। हिंगोली, जोर से बोलो। हिंगोली महाराष्ट्र, अच्छा। दवाई की गोली का, कोयल की मीठी बोली का, और आने वालों में महाराष्ट्र हिंगोली का बड़ा ही महत्व है। मुंगावली, मुंगावली ना, अच्छा। तपस्या में बाहुबली का, फूल में कली का, और आने वालों में मुंगावली का बड़ा ही महत्व है। शाहदरा रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में शाहदरा का बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। करमपुरी महाराष्ट्र में है, अच्छा। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में महाराष्ट्र करमपुरी का बड़ा ही महत्व है। माता जी खनिया धाना, रिश्तों में नाना का, और पुर्जों में पाना का, और आने वालों में खनिया दाना का बड़ा ही महत्व है। केसरिया जी, अच्छा। रोटी में घी का, बोलने में जी का, और आने वालों में केसरिया जी का बड़ा ही महत्व है। केकड़ी हाथ में घड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, अच्छा। मिठाइयों में मावा का, शादियों के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में बसमत का बड़ा ही महत्व है। जिंतूर, जिंतूर से आए आप हैं? महाराष्ट्र में लातूर का, और सुख मिलने में भरपूर का, और आने वालों में जिंतूर का बड़ा ही महत्व है। बूंदी पक्ष में सुधी का,
मंदिर में वेदी का और आने वालों में बूंदी का। टोंक वाले भी बैठे हैं। अच्छा। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का। आपको पता है, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। आउंडा नानद, आउंडा नानद, पहले मुझे ही सोचना पड़ेगा। हाँ। होने में गदगद का और खेत में खाद का और आने वाला में नाउंडा औंठा नानद का। औंठा नानद का। बड़ा ही महत्व है। भवानी मंडी। ट्रेन को दिखाने में झंडी का और झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। मैं जनरली गाड़ी से 500-600 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करता, ट्रेन या फ्लाइट ही लेता हूँ। लेकिन कोरोना के कारण घर पे बैठा हुआ था बहुत दिनों से, और यही सोच रहा था कि बड़े बाबा का अभिषेक कब करने को मिलेगा। दिन रात सुबह हर शनिवार माता जी, पिछली बार माता जी के दर्शन करे थे, उन्होंने गुल्लक भी दी थी। तो मेरे तो प्रथम बार दर्शन हुए हैं आज, और बाबा ने प्रथम बार में ही शांति धारा का अवसर मेरे को दे दिया। बहुत बहुत आभारी हैं हम बाबा के। और शांति धारा अभिषेक करने में तो अच्छा लगता ही है भैया, हर जगह। तो कि महत्व की महिमा को जो समझता है, जो उसका संकल्प के माध्यम से, उनकी प्रार्थना के माध्यम से या उनके दर्शन के माध्यम से कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बंधु, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको अगर कोई संकल्प लेना है, अगर आपको कोई कार्य सिद्धि करना है, तो आप एक बार संकल्प लेकर के और मन में भावना लेकर के आए कि मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं एक बार मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। तो बंधु, मैं इस घटना से गुजर चुका हूँ। मैंने अभी 3 महीने पहले एक ऐसा संकल्प लिया था, मुझे अपने जीवन में जो असंभव लग रहा था, लेकिन मैंने मन में ठाना, हे भगवान मुनीश्वरनाथ, मेरा अमुक कार्य हो जाए, मैं आपके दर्शन करने के लिए जरूर एक न एक दिन आऊँगा, और जितना भी हो सकेगा उतना समय मैं आपके धर्म ध्यान में लगाऊंगा। ऐसी भावना मैंने भाई, तो तत्काल मेरे कार्य की सिद्धि हुई। तो बंधु, कभी भी कोई संकल्प लेना या कोई कार्य मन में ठान लेना, और मुनीश्वरनाथ भगवान की आराधना का संकल्प लेते हुए उनके दर्शन, शांति धारा, पूजा पाठ आदि की ध्यान में रखना, तो आपका जरूर, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ, आपके कार्य की सिद्धि होगी। और एक बार यहाँ दर्शन आता है, वो वास्तव में कई बार उसको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और पूज्य माता जी की ये हम पे कृपा रही है, मैं तो उनकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से कई बार यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और अपन यही चाहते हैं कि हे प्रभु, हमको बारंबार यहाँ पर बुलाते रहें। इसके पूर्व में भी एक बार मैं आया था, इसके पूर्व में भी एक बार मैं आया था यहाँ पर। तो इस बार मेरे जहाजपुर दर्शन करने के लिए प्रबल भावना थी, और मैं स्पेशली जहाजपुर के लिए आया हूँ। मैं हेलो एक्चुअली में दर्शन करने के बाद हेलो, सभी लोग यहाँ पर जो आए वो पुण्यशाली ही जीव आते हैं। हर कोई व्यक्ति की मतलब वो नहीं है कि यहाँ पर आ सकता है, सभी का अपना अपना पुण्य है। इसी पुण्य के भावना के साथ में सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और दर्शन करने के बाद में अभिषेक करा, बहुत ज़्यादा आनंद आया, और भावों में निर्मलता ही है। मैं माता जी का जो आशीर्वाद हमारे साथ में रहा, भगवान जी का आशीर्वाद रहा, ये हमेशा बना रहे। और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह हमेशा मैं दर्शन करने के लिए आता रहूँ, ऐसी मेरी भावना हमेशा बनी रहे। इस मंदिर जी में आकर के बहुत ही सौभाग्य का अनुभव हो रहा है। मुझे याद है कि 2015 में जब मूर्ति निकली थी, तो पुराने मंदिर जी में मैं आकर के और अभिषेक किया था और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता जी, आपको याद हो, मैं जेसी जैन साहब से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के साथ मैंने इस मंदिर की नींव भी डाली थी। इस मंदिर की नींव में मैंने सबसे पहले नींव डाली थी इस मंदिर की 2015 में। और आज फिर से बाबा का अभिषेक करके इतनी गर्व की अनुभूति हो रही है, इतना सुंदर लग रहा है। और ये मंदिर तो इतना भव्य और इतना सुंदर बना है कि मैंने भारतवर्ष में इससे सुंदर मंदिर कोई भी नहीं देखा।
आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसमें तन मन धन से जितना भी दान पुण्य करके और इस मंदिर को और भी अच्छे से अच्छा बना सकें तो ये बहुत अच्छा होगा और विश्व का ये सबसे अच्छा मंदिर साबित हो भविष्य में, ये मेरी भावना है, ऐसी मेरी शुभकामना है। और जिनवाणी मंदिर माता जी का जो संकल्प है कि यहाँ से PhD भी करवाएंगे और मैं अगर कुछ सहयोग कर सका तो मैं भी PhD करना चाहूँगा। जब मैं आया था तो माता जी मैं डायरेक्टर था, आज मैं कुलपति हूँ एक विश्वविद्यालय का, आपके ही आशीर्वाद से मैं कुलपति बना हूँ। माता जी का हर साल मुझे राखी भी आती रही है, ये बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि माता जी हर साल मुझे राखी भी भेजती हैं और मैं हर बार रक्षाबंधन पर माता जी के हाथ की राखी भी पहनता हूँ। बोलिए स्वस्ति भूषण मती माता जी की। तो लगभग 19-20 साल पहले आप हरिद्वार साइड आए थे और उधर गन्नौर भी गए थे, तो वहाँ से बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं आपके दर्शन करूं, लेकिन उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे बहुत, तो मैं नहीं आ पाई थी। पर तब से मन में भावना थी बहुत। मेरे पास आपकी फ़ोटो थी, मेरी मम्मी ने दी थी हरिद्वार से, मैं उसको देखती रहती थी और मन शांत रहता था मेरा। मैं बीमार होती थी तो मैं उसे देखती रहती थी। जब से मेरे को बड़ी तसल्ली मिलती है आपकी फ़ोटो देख के, तब से मैंने मन में भावना बनाई हुई थी आपकी। वंदामी माता जी, वंदामी। आई थी यहाँ पे, आपके दर्शन करके मुझे इतना मतलब अंदर से इतनी ओत प्रोत हो गई मैं कि मैंने बोला जिस दिन ये पूरा मंदिर मतलब पूरा बन जाएगा उस दिन मैं अपने बच्चे और पोती को लेके यहाँ जरूर आऊँगी। आज मैं आई हुई हूँ और आपका रोज़ सुबह पारस चैनल पे अभिषेक और वो देखती हूँ और मुनि सुब्रत नाथ भगवान की रोज मैं माला फेरती हूँ और कुछ भी मुझे होता है मैं आपको याद करती हूँ और मुनि सुब्रत नाथ भगवान को याद करती हूँ और इस क्षेत्र को याद करती हूँ। और आज मैं बच्चों को लेकर आई हूँ, वो अभी आ रहे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आज जो जहाजपुर में हम जो स्वस्ति धाम में आए हैं, तो स्वस्ति धाम का जो नाम है ये सार्थक हो गया। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वर्ग में आए हो। ऐसा अनुपम मंदिर, अनुपम छटा ये कभी नहीं देखी। तथा साथ ही जो माता जी के मंगल प्रवचन का लाभ मिला, उससे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान मिल गए हो। प्रथम कलश का भी सौभाग्य मिला। जो भगवान जी की जो प्रतिमा के पास जाकर जो ऊर्जा हमने अनुभव की, उसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये यहाँ पर जो भी साधर्मी आए हैं वो सभी इसको अच्छी तरह समझते हैं कि भगवान मुनीश्वर नाथ की प्रतिमा कितनी चमत्कारी है और हमें कितनी आत्मिक शांति प्रदान करती है। सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम भी यहाँ बार बार आते रहें और आप सभी बार बार आए। वंदामी माता। पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ, पुकारे जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।